इल्म फज़ल की रसिया और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समेत बरसग़ीर की नामवर शख्सियात से बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुक़ रखने वाली बेगम अतिया फैज़ी बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश पर पाकिस्तान मुंतकिल हुई, लेकिन अय्यूब मार्शल दौर में गैर मुनसिफ़ाना अदालती कार्रवाई और कराची की शहरी इंतज़ामिया की बेहिसी के बाइस नाक़दरी के आलम में 4 जनवरी सन 1967 को दुनिया से रुखसत हो गए। 20वीं सदी की पहली दिहाई में किसी मुस्लिम खातून की ऐसी बसीरत और असर पजीरी गैर मामूली बात थी जो अतिया में बदरजा आतम पाई जाती थी। अतिया का ताल्लुक उस दौर के आला तालीम याफ्ता रोशन ख्याल ख़ानदान से था। इनकी बड़ी बहन नाजली बेगम रियासत जंजीरा की रानी थी, जबकि रियासत हैदराबाद के वज़ीर ख़जाना इनके फूफीज़ाद भाई थे। अतिया के वालिद हसन अफंदी को सल्तनत उस्मानिया के दरबार तक रसाई हासिल थी और इनका कारोबार हिंदुस्तान, इराक और इस्तंबुल तक फैला हुआ था। उस दौर के आला पाए के तालीमी इदारों से तहसील इल्म की बदौलत अतिया को अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और उर्दू ज़ुबानों पर दस्तरस हासिल थी। 20वीं सदी के आगाज़ पर जब हिंदुस्तान में लड़कियों की तालीम खाल खाल थी तो अतिया ने हुसूल इल्म के लिए बरतानिया का सफ़र किया। ख़ानदानी असर और सूख और जहानत की बदौलत अतिया फैज़ी ने जल्द ही इंग्लिस्तान की हिंदुस्तानी कम्यूनिटी में अपनी जगह बना ली। लंदन में इनके शब रोज़ नामवर हिंदुस्तानी शख्सियात की मैयत में गुजरते थे। टाटा कंपनी के बानी जमशेद जी टाटा और सरोजनी नायडू के अलावा हिंदुस्तानी रियासतों के राजों महाराजों के साथ इनकी सोहबतें रहने लगी। अतिया की अल्लामा इकबाल से पहली मुलाकात लंदन में हिंदुस्तानी तलबा की यहूदी निगरान मिस बेग के घर हुई। मोहम्मद इकबाल अतिया की पुरकशिश शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए और इनके साथ शायरी, तारीख और फ़लसफ़े पर घंटों गुफ्तगू करते रहे। बेगम अतिया फैज़ी के नाम अल्लामा इकबाल के खतूत को इन्होंने इकबाल के नाम से सन 1947 में किताबी शक्ल दी। अल्लामा इकबाल की ज़ाती और शख्सी ज़िंदगी की तफ़हीम और तशरीह के लिए इस किताब में बहुत सा सामान मौजूद है। इकबाल के साथ गहरे ताल्लुक़ के बावजूद अतिया इसलिए इनकी अहलिया न बन सकी क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। अतिया फैज़ी ने मौसीकी और मुसव्वरी से वाबस्तगी की बिना पर रहमीन नामी शख्स से शादी की। ये एक हिंदुस्तानी यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी जाए पैदाइश पूना थी। बैरून मुल्क से मुसव्वरी में आला तालीम याफ्ता इस मुसव्विर की तस्वीरें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की आर्ट म्यूजियम का हिस्सा बनती थी। इन्होंने अतिया से शादी के बाद इस्लाम भी कबूल कर लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों मियाँ बीवी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ख्वाहिश पर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। इन्होंने जहाँ रिहाइश इख्तियार की वो जगह कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मलकियत थी। फ़नकाराना मिजाज का हामिल ये जोड़ा ज़मीन की मलकियत और क्लेम दाखिल करने का रिवायती और कानूनी तकाज़ों में ना पड़ा, जिसकी वजह से अधेड़ उम्री में इनके लिए मसाइल का आगाज़ हुआ। सन 1958 का अय्यूबी मार्शल लॉ जहाँ पाकिस्तान की नौज़ायदा जमहूरियत के खात्मे का बाइस बना, वहीं ये दौर इस फनकार मियाँ बीवी के लिए मसाइब और आलाम भी साथ लाया। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1960 के इब्तदाई वर्षों में मियाँ बीवी को इस इमारत से बेदखल कर दिया, जिसकी तामीर और तदय्युन पर इन्होंने अपने पल्ले से 30 लाख रुपए के करीब रकम खर्च की थी। बकौल अतिया फैज़ी इन्हें महसूर करके लाइब्रेरी को मिसमार कर दिया गया। दिन के उजाले में नादिर फनपारों को बेरहमी से बाहर फेंक दिया गया। अतिया फैज़ी ने मजबूरन उस दौर के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस S.A. रहमान को ख़त लिखकर मदद तलब की। उनकी तहरीर बेगम अतिया फैज़ी का अलमिया इन्हें पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात की तफसील बयान करता है। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनकी शख्सियत और कारनामों को खातिर में लाए बगैर कुछ कागजात की बुनियाद पर यह इमारत अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। यहाँ तक कि यह मामला अदालत तक जा पहुँचा। इन दोनों के पास वकील की फीस के पैसे भी न थे। बेघरी और बदहाली से मजबूर होकर इन्होंने आर्ट के नादिर नमूने फ़रोख्त करना शुरू कर दिए। इन्होंने अपना इंतहाई कीमती और दिलज़ेब फर्नीचर जो किसी म्यूजियम की जीनत बनना चाहिए था, सस्ते दामों गुजर बसर की खातिर बेच डाला। अतिया इतनी मजबूर हो गई कि 50 रुपये कर्ज मांगने की नौबत आ गई। कर्ज के लिए हाथ फैलाते वक्त इनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। अतिया फैज़ी ने जस्टिस S.A. रहमान को क़ायद-ए-आज़म के नाम पर इंसाफ की दुहाई दी। जस्टिस साहब ने एक हद तक मामला हल करने की कोशिश की, मगर अपने मनसब की नज़ाकतों और ज़मीन की मलकियत के गोरख धंधों जैसे कवायद ने इनके हाथ बांध रखे थे। सन 1964 तक मामलात हाई कोर्ट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दरमियान लटकते रहे। मियाँ बीवी ने कुछ अर्सा होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में रिहाइश इख्तियार किए रखी। इस दौरान जमा पूंजी और ज़ाती नवादरात भी ख़त्म हो गए। इन्होंने तब के PIA के चेयरमैन नूर खान से 2 कमरों के मकान की दरख्वास्त की, मगर कोई सुनवाई ना हुई। जब होटल का 60,000 रुपये का बिल वाजिबुल अदा हो गया तो मजबूर होकर वो निगार नाम के एक सस्ते होटल में मुंतकिल हो गए। इसी जगह उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम बसर हुए। सन 1964 में ज़िंदगी की इन तलखियों में अतिया के शौहर रहमीन इन्हें दुनिया में तनहा छोड़कर रुखसत हो गए। शौहर की मौत के 2.5 बरस बाद अतिया फैज़ी भी नाकदरी के आलम में 4 जनवरी सन 1967 को दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।